हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, बहुत ज़्यादा डीप में हम टॉपिक में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक के जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में जान लेते हैं। मध्यकालीन भारत के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, बार बार क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें से। तो जो महमूद गजनवी था, 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अल्पतगीन के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। अल्पतगीन जो था वो पहले सामान्य साम्राज्य के अधीन एक सिप्पे सालार था। ठीक है, सिप्पे सालार था अल्पतगीन, लेकिन बाद में वो वहाँ से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद में वो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। अल्पतगीन की मृत्यु के कुछ समय तक पीरितगीन ने शासन किया था। ठीक है, अब पीरितगीन के शासन के टाइम पे ही जो पीरितगीन का शासन काल था वो 972 से 977 ईस्वी के बीच में था। उसी टाइम पे भारत पर पहली बार आक्रमण हुआ था। ठीक है, जब पीरितगीन का शासन था। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल शासन कर रहे थे। तो हम जान लेते हैं कि पहले जो था भारत में जब पहला आक्रमण हुआ था उस टाइम पे जो पंजाब के शाही वंश के राजा थे जयपाल, वो शासन कर रहे थे। उनके समय में ही पहला तुर्क आक्रमण हुआ था। अल्पतगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। देखिए, अल्पतगीन का गुलाम और दामाद आपको याद रखना है सुबुक्तगीन था। ठीक है, और सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। गजनी जो है आज के अफ़गानिस्तान में आता है। ठीक है, आज का जो अफ़गानिस्तान है वो उस समय का वहीं पर गजनी साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, सुबुक्तगीन जो पुत्र था सुबुक्तगीन का, वो महमूद गजनी था। ठीक है, अल्पतगीन का गुलाम और दामाद कौन? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का पुत्र कौन? महमूद गजनी। महमूद गजनी का जन्म जो हुआ था वो 971 में हुआ था। 971 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है। और सुबुक्तगीन के शासन के समय महमूद गजनी जो था वो खुरासान का शासक था। जब तक जो था गजनवी राजा नहीं बना था, शासक नहीं बना था, उससे पहले क्या था, वो खुरासान पे शासन कर रहा था। ठीक है, अपने पिता के शासनकाल में। उसके बाद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा। 27 साल का था उस टाइम पे जो है महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 998 से 1030 तक इसका शासनकाल चला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आ जाते हैं महमूद गजनवी को जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो ये बार बार आपका क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको ध्यान रखना है कि पहला सुल्तान कौन था। कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है तो महमूद गजनवी था। ठीक है, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला ने महमूद गजनवी को उपाधि दी थी। ठीक है, तो जो उस टाइम पे ना खलीफा चलते थे। ठीक है, तो खलीफा उस टाइम बगदाद के खलीफा थे गजनवी के टाइम पे अल आदिल बिल्ला। उन्होंने गजनवी को उपाधि दी थी यमीनुद्दौला की और यमीनुद्दमिल्ला की। आपको ध्यान रखना है, दो उपाधियाँ थी महमूद गजनवी के पास, यमीनुद्दौला और यमीनुद्दमिल्ला। इसके अलावा महमूद गजनवी जिसे महमूद ऑफ गजनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको महमूद ऑफ गजनी के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग, महमूद गजनवी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ध्यान ले लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये शासक था। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो आपका बार बार एग्ज़ाम में आता है। इसने कितनी बार, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो आपको याद रखना है 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का उद्देश्य ये नहीं था कि मेरे को जाके भारत पे शासन करना है, कभी भी इसका उद्देश्य नहीं था। उसको शासन नहीं करना था, उसको सिर्फ धन संपत्ति लूटना था। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है महमूद गजनवी का मेन उद्देश्य क्या था? धन संपत्ति लूटना, लूटपाट करना। ठीक है, भारत पे शासन करना इसका उद्देश्य नहीं था।
17 बार इसने आक्रमण किया। इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि मूर्तियां, भारत के मंदिरों से मूर्तियां बहुत चुराता था। सोने चांदी की मूर्तियां हुआ करती थी, तो ये मूर्तियां बहुत चुराता था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहते हैं। ठीक है। इसका महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वो 1080 में, माफ़ कीजिएगा 1000 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर नहीं, पहला आक्रमण इसका 1000 ईस्वी में हुआ था। पेशावर के कुछ भागों में इसने लूटपाट की थी। ठीक है। तो भारत पे पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने कब किया था? 1000 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था। 1001 में फिर से इसने जो है आक्रमण किया राजा जयपाल पर, लेकिन राजा जयपाल की पराजय हो जाती है, हार जाते हैं राजा जयपाल और ये गजनवी जीत जाता है। ठीक है। इसी तरह से एक एक करके ये 17 बार अलग अलग जगहों पे आक्रमण करता है, बट उन सब डीप में हमें नहीं जाना है। हमें इसका सबसे फेमस जो आक्रमण है वो सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, अरब सागर के तट पर। ठीक है। सोमनाथ मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। वहाँ जो है वहाँ की दीवार, वहाँ की मूर्तियाँ सोने जवाहरात से लदी हुई रहती थी और आज भी हैं, पर उस समय बहुत था और इसने बहुत ज़्यादा लूटपाट की वहाँ पर। लेकिन ऐसी स्टोरी बताई जाती है, कुछ सब जगह अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट इसमें होते हैं कि कुछ कहते हैं कि इतिहासकार कहते हैं कि जाटों ने रास्ते में इससे कुछ संपत्ति जो इसने सोमनाथ मंदिर से लूटी थी वो उससे लूट कर और भगवान को समर्पित कर दी थी नदी में बहाकर। कुछ और कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो फेमस आक्रमण अगर आपसे पूछ ले 1025 में, आपको याद रखना है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में किया था, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। इसका अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो 1027वीं ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 1030 में हो गई थी। ठीक है। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। ठीक है। महमूद गजनी ने, यहाँ पे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है। ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। ठीक है। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने, आपको ध्यान रखना है। सुबुक्तगीन ने महमूद गजनवी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? सुबुक्तगीन जो इसके पिता थे उसने गजनवी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? तो खुरासान का, आपको याद रखना है। उसके बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो आपको याद रखना है 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। महमूद गजनवी के दरबार में कौन से प्रसिद्ध विद्वान रहते थे? तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी, ये 4 इम्पॉर्टेंट बड़े विद्वान इसके दरबार में रहते थे। ठीक है। महमूद गजनवी ने, ये क्वेश्चन आपके लिए है, महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा ज़रूर आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपको अगर और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी आप ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेहनत है यार।